बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 2 मार्च 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी इमदाद का नया काफिला गजा पहुँच गया। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर की जानब से भेजी गई इमदाद का नया काफिला गजा पहुँच गया। एसपी के मुताबिक सऊदी फूड फंड रेजिंग के तहत फ़लस्तीनी अवाम के लिए ज़रूरत की अहम चीज़ों पर मुश्तमिल फूड बास्केट्स पहुँचाई गई हैं। इस इमदादी काफिले को प्रोजेक्ट के मुकामी पार्टनर सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज ने वसूल किया, जो अपनी ज़ेर निगरानी सामान तकसीम करेगा। इंसानी स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए और तकसीम के तरीक़ाकार को मजबूत करते हुए ये प्रोग्राम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इमदाद की तकसीम ज़रूरतमंद ख़ानदानों में की जाए। ये ताज़ा इमदादी काफिला सऊदी अरब की जानब से KS रिलीफ के ज़रिए शदीद मुश्किल हालात में फ़लस्तीनी अवाम की सपोर्ट के मिशन की अक्कासी करता है। दुबई और दोहा में दूसरे दिन भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ओमान की दगम बंदरगाह को टारगेट किया गया। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने खलीजी ममालिक पर जवाबी हमलों का दायरा कार वसी कर दिया है। इतवार को दूसरे दिन भी दुबई और कतर के दारकूमत दोहा में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जबकि ओमान को पहली बार निशाना बनाया गया। खबरसार एजेंसियों के मुताबिक ईरान ने कहा कि वो खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा और उसने मुतअद्दिद दीगर टारगेट पर भी हमले किए। दुबई के मीडिया दफ्तर के बयान के मुताबिक दुबई में 2 लोग उस वक्त ज़ख्मी हुए जब फ़िज़ा में तबाह किए गए ड्रोन्स के टुकड़े 2 घरों पर गिरे। दुबई में 2 लोग ज़ख्मी हुए जबकि रोके गए ड्रोन्स के टुकड़े 2 घरों पर गिरे। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मशहूर बुर्ज अल अरब होटल और पाम जुमेरा को भी नुकसान पहुंचा। जबल अली बंदरगाह के इलाके से इतवार को भी गहरा स्याह धुआं उठता रहा, जहां तबाह किए गए मिसाइल के मलबे की वजह से आग लग गई थी। हफ्ते के दिनों से होने वाले हमलों में महफूज रहने वाले मुल्क ओमान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दक्कम की तजारती बंदरगाह को 2 ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक कारकुन ज़ख्मी हुआ। एक ड्रोन कारकुनों की रहायशगाह पर गिरा, जिससे एक गैर मुल्की कारकुन ज़ख्मी हुआ, जबकि दूसरे ड्रोन का मलबा ईंधन के टैंकों के करीब गिरा, मगर कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। दुबई मशरक़ वस्ती का सबसे बड़ा सियाहती मरकज़ है। इसका एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट में से एक है। कतर की वज़ारत दाखिला ने इतवार को कहा कि वो इंडस्ट्रियल एरिया में लगी महदूद आग पर काबू पा रहा है, जो फ़िज़ा में तबाह किए गए मिसाइल में मलबे की वजह से लगी है। रियाद में सऊदी इंटरटेनमेंट एक्सपो के 8वें एडिशन का इनेकाद। सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी और अम्यूज़मेंट एक्सपो 19 और 20 मई को 8वें एडिशन के लिए रियाद में टॉप ब्रांड के साथ मौजूद होंगी। इस इवेंट से सऊदी विजन 2030 के टारगेट के तहत सऊदी अरब की सकाफती मुआशरत में रूनमा होने वाली इनकलाबी तब्दीलियों की अहमियत भी उजागर होगी। सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी और अम्यूज़मेंट एक्सपो, जिसे SEA एक्सपो, सऊदी लाइट और साउंड एक्सपो भी कहा जाता है, मिडल ईस्ट म्यूजियम्स और हेरिटेज एक्सपो दोनों रियाद के फ्रंट एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे होंगे। DMG इवेंट के मुंतज़मीन ने बताया कि इस एक्सपो में 500 से ज़्यादा नुमाइशकार और इस सनत से ताल्लुक़ रखने वाले 23,000 प्रोफेशनल्स शिरकत करेंगे। रमज़ान और ईद के दौरान तोप क्यों चलाई जाती है? हवा में गोले छोड़ती तोपों की आवाज़ें, जिन्हें शहरों में दूर दूर तक सुना जा सकता है, उनका असल ताल्लुक़ रमज़ान और ईद की छुट्टियों के आगाज़ के रवायती ऐलान से होता है। लेकिन तोपों से इस तरह के ऐलान महज रमज़ान की आमद या ईदैन के लिए वक़्फ़ नहीं, बल्कि कई जगहों पर तोपों से गोले छोड़कर सहर और इफ्तार और रोज़े के आगाज़ के वक्त का ऐलान भी किया जाता है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रमज़ान का आगाज़ का रवायती ऐलान तोपों से 7 मरतबा फायर करने से होता है। ताहम रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तार के वक़्त 1 गोला फायर किया जाता है, जबकि सहरी के लिए गोले लोगों को जगाने के लिए 1 गोला छोड़ा जाता है, जबकि एक तीसरा गोला रोज़ों के शुरू हो जाने के वक्त के ऐलान करने के लिए होता है। जब ईद का ऐलान होता है उस वक़्त भी तोपों से गोले फायर किए जाते हैं। तोपों से गोले हवा में चलाने की यह रवायत लोगों की यादाश्त में कदीम ज़माने से वो बसी हुई है, जिसका ताल्लुक़ आज के दौर में रमज़ान, सहर, इफ्तार या ईदैन के ऐलान के लिए इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ों से बहुत पहले का है। सऊदी अरब के कई इलाकों में यह रवायत अब तक जारी है, जिनमें मक्का, मदीना, जद्दा, तबूक और हदूद शुमारियाँ शामिल हैं। रमज़ान के पूरे महीने में तोपों में गोले वो भर दिए जाते हैं और तोपों को निस्बतन बुलंद मुकाम पर नस्ब कर दिया जाता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए तोप के गोले की आवाज़ बुलंद हो, दूर तक पहुँचे और वसी इलाके में सुनाई दे, सिक्योरिटी के माहिर एहलकार तनसीब के वक़्त उस मुकाम पर मौजूद रहते हैं जहाँ तोप को नस्ब किया जा रहा होता है। ये काम उन माहिरीन की निगरानी में ही किया जाता है। सिक्योरिटी
کے ماہرین گولے داغنے کے بعد بھی توپ کا معائنہ کرتے ہیں اور فائرنگ کے وقت بھی وہاں موجود رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو سحر اور افطار کے اوقات اور روزے کے شروع ہونے کے وقت کے علاوہ عیدین کے صحیح نظام ملاقات کا بھی علم ہو جائے اور یہ کام سے بالخصوص حفاظت کے ساتھ مکمل ہو۔ ایران کا سن 2026 ورلڈ کپ سے دستبرداری پر غور۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے صدر نے واضح کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تہران پر کیے گئے حملوں کے بعد ایران کے لیے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہونے والے اگلے ورلڈ کپ فائنل میں شرکت کرنے کا امکان نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ہفتے کے دن ایران پر حملے کیے جبکہ تہران نے میزائلوں سے جواب دیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کی متعدد منزلوں کے لیے پروازیں یکے بعد دیگرے منسوخ کر دی گئیں اور خطے میں کئی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے بہت سی ایئر لائنز نے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ ایران 2026 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے اور اسے امریکی سرزمین پر اپنے 3 میچز کھیلنے ہیں، جن میں 15 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف، 21 جون کو اسی شہر میں بیلجیم کے خلاف اور آخر میں 26 جون کو جو سیٹل ہے اس میں مصر کے خلاف میچ شامل ہے۔ مکہ کے آسمانوں سے لی گئی فضائی تصویریں مسجد الحرم کی توسیع اور حرش کے ہموار کو وہ ظاہر کرتی ہیں۔ 2 مقدس مساجد کی نگہداشت کے لیے جنرل اتھارٹی نے فضائی تصاویر کا ایک مجموعہ شائع کیا جس میں مسجد الحرم کی توسیع کے عمومی منظرنامے کو شائع کیا گیا، جس میں بڑے ترقیاتی منصوبوں کے پیمانے پر روشنی ڈالی گئی۔ مکہ کے آسمانوں سے لی گئی تصاویر نے مسجد الحرم کے ارد گرد پھیلی ہوئی عمارتوں اور صنعتوں جو صحن ہے اس کی وسعت کو ظاہر کیا اور فضائی فوٹیج نے جدید انفراسٹرکچر اور رش کے انتظام پر بھی روشنی ڈالی، کیونکہ راہداریوں اور صحنوں میں زائرین اور عبادت گاروں جو گزار ہیں ان کی نقل و حرکت بہت ہی ہموار دکھائی دی ہے۔ مسجد الحرم اور جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر سروسز کو بہتر بنانے کی کوششیں وہ کی جاتی ہیں۔ جازان میں سرحدی محافظوں نے ساحلوں پر تیراکی کرتے ہوئے ایک شہری کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ جازان کے علاقے بش گونریٹ میں بارڈر گارڈ کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے سوئمنگ کے دوران ایک شہری کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ فیلڈ ٹیموں نے شہری کو فوری طبی امداد فراہم کی اور اسے ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ جو بارڈر گارڈ نے تمام پکنک کرنے والوں اور کارنش پر جانے والوں پر زور دیا کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، سمندری گائیڈ لائنز پر عمل کریں اور اس بات کو یقینی کریں کہ تیراکی صرف مخصوص شدہ علاقوں میں کی جائے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مشرقی صوبوں میں 911 اور سعودی عرب کے باقی علاقوں میں 994 پر کال کر کے ایمرجنسی مدد کے لیے کال کی جا سکتی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کنگ خالد ایئرپورٹ پر ٹرمینلز کی تبدیلی اور رمضان المبارک کے دوران سفر کی ہموار روانی ہے اس کا معائنہ کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک اور جنرل اتھارٹی کے چیئرمین انجینئر صالح الجاسر نے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ٹرمینلز کی منتقلی کی تکمیل کا معائنہ کیا اور انہوں نے تمام ایئرپورٹ پر جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔